एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से आ रही है। इसका सफल परीक्षण किया गया और इसके एक्सटेंडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। यह दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इसके एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण किया गया और 400 किलोमीटर की दूरी पर इसने टारगेट को नष्ट किया। ओडिशा के तट पर इसका परीक्षण किया गया और यह भी माना जा रहा है कि यह लगभग 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाला मिसाइल डेवलप हो चुका है, पर इससे केवल 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्राप्त की गई। इसके चेंजेस में से एक चेंज यह भी किया गया है कि इसको हायर एल्टीट्यूड पे अब लक्ष्य भेदने के लिए बनाया गया है। हायर एल्टीट्यूड पे जो वायु का फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि इसको ज्यादा स्पीड और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता प्राप्त हो रही है। एडिशनल लंबी दूरी तक मारक क्षमता प्राप्त हो रही है। इसके अलावा इसके प्रोपेलेंट में भी चेंज किया गया है और सबसे बड़ी बात कि इसका जो एयर फ्रेम है और इसका जो बूस्टर है वो भारत का बना हुआ है, इंडिजिनस है। तो अधिकतम चीज इसमें इंडिजिनस इस्तेमाल की गई है और सबसे बेहतर बात कि यह एक्सटेंडेड रेंज का ब्रह्मोस ट्रायल किया गया है। हमने खबरों में सुन रखा है कि ज्यादा से ज्यादा रेंज तक मारक क्षमता प्राप्त करने वाला ब्रह्मोस बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसकी स्पीड में भी चेंजेस किए जा रहे हैं और इसको लगभग हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जा रही है जो कि लगभग 5 मैक तक की रफ्तार रखती होगी। बात करेंगे अमेरिकन F-35 विमान की, तो यह आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। असल में इसकी दुर्घटना इसके रिफ्यूलर से टकराकर हुई, जो कि KC-130J रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट था और जो F-35 है वो टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद उसके पायलट ने इजेक्ट कर लिया और उसका इलाज चल रहा है, जबकि यह रिफ्यूलर उनके एयरफोर्स बेस में आसानी से उतर गया। इधर बीच हमें F-35 के दुर्घटनाग्रस्त होने की ज्यादा खबरें मिल रही हैं। इससे पहले जापानीज एयरक्राफ्ट भी F-35 भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स के 2 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं ऑलरेडी और अब ये तीसरा भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वही बात करते हैं भारत और अमेरिका की 2+2 मीटिंग। 2+2 यानी कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री भारत की तरफ से और यूएस के दोनों ही फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, इन दोनों के बीच में मीटिंग होती है और इससे पहले इसके फर्स्ट एडिशन को पिछले साल अंजाम दिया गया था। पिछले साल जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर थे वो अमेरिका गए हुए थे, पर इस बार अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी भारत आने वाले हैं। इसमें मूलतः बेका पे बात होने वाली है, जिसका फुल फॉर्म बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है और यह 3 फाउंडेशन एग्रीमेंट, जिसमें कि लेमोआ, कॉमकासा और बेका इसमें से एक है और ये तीसरा फाउंडेशन एग्रीमेंट बचा हुआ है, जिससे कि भारत और अमेरिका के बीच में कुछ उसी प्रकार का टाई अप हो जाएगा जैसे कि नाटो देश या उनके क्लोज अलाइड देशों का जो रिश्ता है उसी प्रकार का हो जाने वाला है। बेका एग्रीमेंट अपनी अंतिम फेज में है और हो सकता है कि इस एग्रीमेंट पे साइन भी हो सके इस मीटिंग में। ये जो मीटिंग होने वाली है वो 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर के बीच में ही होगी और जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी भारत का दौरा करने वाले हैं। बात करते हैं इसरो के साउंडिंग रॉकेट की, जो कि रोहिणी साउंडिंग रॉकेट कहा जाता है। उसका नाम यह है, जिसको RS-2000 के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको एक नए प्रोपेलेंट के साथ ट्रायल किया गया। यह 1 फेज या 2 फेज वाला रॉकेट होता है, जिसके माध्यम से कुछ सब ऑर्बिट एल्टीट्यूड प्राप्त किया जाता है या लोअर ऑर्बिट प्राप्त किया जाता है। कुछ 60 किलोमीटर 62 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की जाती है और इसके माध्यम से एक्सपेरिमेंट लॉन्च किए जाते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनको बाद में हम एक पूरे प्रोजेक्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसे एक्सपेरिमेंट जो जिनके लिए कुछ एल्टीट्यूड की आवश्यकता होती है केवल, और इस एल्टीट्यूड पे इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है या कोई ट्रायल किया जाता है, तो वह इन साउंडिंग रॉकेटों के द्वारा ही किया जाता है। इस साउंडिंग रॉकेट को इसी महीने ट्रायल किया गया था, महीने की शुरुआत में ट्रायल किया गया था और इसी प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट इससे लगभग 62 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर भेजा गया था, जो कि बिल्कुल सफल रहा है। जो मेन न्यूज है वो ये है कि इसमें प्रोपेलेंट को चेंज किया गया है। इसमें अब हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इससे पहले पीवीसी प्रोपेलेंट का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।